बस समझ आया, चाहे कितना ही प्रेशर क्यों लगा लिक्विफाइड नहीं होगा। तो अब बताओ 31 डिग्री और किसी का 101 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो इसके ऊपर जाओ तो लिक्विफाइड नहीं होगा। तो ये वाला हाई टेम्परेचर आपको ज्यादा रेंज में दे रहा है कि 0 से लेके आप यहां तक जाएंगे तो गैस को इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, और 0 से यहां तक जाएंगे तो गैस को इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर ये है और एक क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का ये है। कौन आपको हाई, कौन ज्यादा ब्रॉड रेंज दे रहा है लिक्विफाई होने का? ये वाला दे रहा है कि अरे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो 100 डिग्री इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके बावजूद लिक्विफाई हो जाएगा। तो इजीली लिक्विफाई होगा। ये हमें एक बड़ा रेंज टेम्परेचर दे रहा है, नैरो रेंज नहीं दे रहा है। नैरो रेंज ये दे रहा है कि भाई 0 से लेकर 31 तक ही लिक्विफाई होगा भैया कार्बन डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड 0 से लेकर कितना तक करेंगे, समझ रहे हैं, तो आराम से लिक्विफाई होगा। तो इसका मतलब कि मोर क्रिटिकल टेम्परेचर मोर इजीली लिक्विफाइड, बस समझ आया। तो उसी का रिलेशन इससे A और N से, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे एक कर्व बनाए, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इसका हम आइसोथर्म बनाए, आइसोथर्म मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ x/m रखते हैं, ठीक, और यहाँ क्या रखते हैं, प्रेशर रखते हैं। तो प्रेशर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, समझ रहे हैं, ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो ऐसा ग्राफ मिलेगा मतलब कि इसको बोलते हैं फ्रेंडलिश आइसोथर्म, आइसोथर्म। तो फ्रेंडलिश साहब क्या कहते हैं कि एक मैक्सिमम प्रेशर पे आके एक ग्राफ कैसा हो रहा है, फ्लैट हो जा रहा है। तो फ्लैट हो जा रहा मतलब कि एग्जॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट हो जा रहा है, मतलब सैचुरेट करके, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में, समझ रहे हो, लिख लो। एट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर कर्व बिकम्स फ्लैट, कर्व बिकम्स फ्लैट, इट मींस surface gets saturated, surface gets saturated, ठीक, ब्रैकेट में इक्विलिब्रियम स्टेट लिख लो, क्या वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुका है। तो एक कर्व है, ये आइसोकर्व है ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको जरा देखो, अब इसको जरा y = mx में लिख लो। एक तो कर्व ये हो गया, ये प्रैक्टिकल कर्व होगा, प्रैक्टिकल कर्व ये दिया, एक क्या था, अब देखो क्या है, इसको यदि y मान लें और इसको m मान लें तो इसको x मानना होगा ना, y = mx, y डायरेक्शन में x/m, y डायरेक्शन में क्या रख दिया, x/m रख दिया, और यहाँ p का पावर 1/n रख दिया, ठीक। तो ऑरिजिन से पास करता हुआ ये स्लोप के अंदर, समझ रहे हो। तो ये एक ग्राफ हो गया इसका, सॉरी सिलेबस में नहीं था, सिलेबस में नहीं थी, एडजॉर्प्शन है और एडजॉर्प्शन रिलेटेड है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, अब पता नहीं माइक्रोलिज्म नहीं थी। अब दूसरा तो बता x/m ये है, x/m इज इक्वल टू क्या है, k p का पावर 1/n। अब दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, log x/m इज इक्वल टू 1/n होगा, 1/n इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, ये होगा, बोलो एग्री कि डिसएग्री, समझ रहे हैं क्या बेटा, लिखा समझ में आया, बताओ, समझ आ रहा है, आगे ना पढ़ते हो, log x/n = log k + 1/n log, ये हो गया। अब देखो जरा y = mx + c हुआ, इसको y मान लेंगे, और ये क्या हो गया, 1/n m हो गया, और ये क्या हो जाएगा, x हो गया, और ये क्या हो गया, c हो गया। y = mx + c हुआ, तो c हुआ मतलब ग्राफ कैसे आएगा, खिंचाएगा, ग्राफ हमारा ये हो जाएगा, ये देखो यहाँ से लो, ये क्या है, y डायरेक्शन में log x/m, ठीक।
एक्स डायरेक्शन में क्या है, log p, log p, ठीक है। और log k, log क्या है, इंटरसेप्ट और प्लस है, ऐसा होगा। log k इंटरसेप्ट हुआ log k, और ये हो गया स्लोप, स्लोप 1/n, 1/n इज इक्वल टू स्लोप। इसको छापिए, आराम से छापिए, एक प्लेन आई, कहाँ से आए प्लेन रे, देखिए हो गया। हो गया, जल्दी है, आगे बढ़ो। अब देखो, absorption of liquid on solid surface, absorption of liquid on solid surface, ठीक है। सॉलिड सरफेस के ऊपर में लिक्विड का एब्जॉर्प्शन, liquid on solid surface, absorption of liquid on solid surface, और है। अब लिक्विड का एब्जॉर्प्शन सॉलिड सरफेस मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इंक का सॉल्यूशन या मिथाइलिन ग्रुप का डाई, कल मिथाइलिन ग्रुप बताया था ना, मिथाइलिन ग्रुप या मिथाइलिन ग्रुप नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए इंक है, इंक दिख रहा है, मोस्टली मिथाइलिन ग्रुप ही होता है, और ये मिथाइलिन ग्रुप है, इसको फॉर्मूला तो लिखा था ना, तो मिथाइलिन ग्रुप है, तो अब ये सॉल्यूशन है, अब इसके अंदर डाल दो बच्चे चारकोल, क्या डाल दो, चारकोल, थोड़े समय में डीकलराइज हो जाएगा, खाली पानी देखेगा, ठीक है, वो नीचे बैठ जाएगा, तुरंत प्रेसिपिटेट बन जाएगा, चारकोल कुछ कम जाएगा। इसका मतलब हुआ क्या कि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें सॉलिड और सॉलिड दोनों है, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉलिड मटेरियल बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मान लो कि ये सॉलिड चारकोल, चारकोल के ऊपर लिक्विड का ये जो पार्टिकल है जाके चिपका, बोले वो तो सॉलिड पार्टिकल है सर, माना जाएगा लिक्विड है क्योंकि वो सॉल्यूशन बन गया ना, तो बन गया सॉल्यूशन, तो वो जाके चिपक रहा है तो इसका भी एक कर्व होता है, आइसोथर्म होता है, समझ रहे हैं। वो आइसोथर्म क्या है भाई, बिल्कुल ऐसा ही, ये क्या है, x/m is equal to k c का पावर 1/n, where c is concentration, c मतलब concentration, p के जगह पे c रख दो, बाकी सारा कुछ वही है, मतलब कि जितना ही ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का होगा, इंक का जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा चिपकेगा, समझ रहे हैं, मतलब पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूट, समझ रहे हैं, मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन पर यूनिट मास ऑफ द
पावर ऑफ n समझ रहे हैं। अब देखो x क्या है, x क्या दे रहा है, x हमको दे रहा है एक्चुअली मास, थोड़ा दूसरे ढंग से समझना, x दे रहा है कि अभी टाइम t इक्वल टू 0 पे, समझ रहे हैं, टाइम t इक्वल टू 0 पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, और एट टाइम t पे इसका कंसंट्रेशन है, दोनों का डिफरेंस x है, दोनों डिफरेंस है ना, क्यों, अभी हाई कंसंट्रेशन, अब थोड़े समय के बाद कंसंट्रेशन लो होगा ना, क्योंकि कलरलेस होना शुरू हो जाएगा, ब्लू कलर उसका खत्म होना शुरू होगा और ज्यादा चिपकना शुरू करेगा, तो कंसंट्रेशन कम होगा, दोनों का डिफरेंस एक्चुअली ये दे रहा है, समझ रहे हैं, ये डिफरेंस एक्चुअली दे रहा है, तो मतलब कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्या, इनिशियल मास फाइनल मास क्या है, टोटल सॉल्यूशन में इनिशियल मास क्या हो, फाइनल मास कितना रहेगा, दोनों का डिफरेंस एक साथ है, बस समझ में आ रहा है, समझ रहे हो, तो ये है x इक्वल टू k c टू द पावर 4 बाई k, तो लिख लो लिक्विड पेट्रोलियम, whose mass adsorbed per unit mass of the adsorbent is proportional to the concentration of the solution. बस हो गया बेटा, याद करो थोड़ी याद करके याद तो सभी वर्ल्ड का महान व्यक्ति हम बन जाएंगे, ठीक, सबसे बड़ा आलसी व्यक्ति हम ही हैं, समझ, जब तो केमिस्ट्री मैथमेटिकल स्टाइल में पढ़ा देते हैं, समझ रहे हो, और नहीं तो बाकी दूसरे जगह बोले भाई देखो पढ़ाते हैं दूसरे जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मैथमेटिकल स्टाइल वैसा नहीं पढ़ाएगा, mass absorbed per unit mass of the adsorbent is directly proportional to the concentration. Mass of the adsorbent per unit mass of the liquid material whose mass absorbed per unit mass of the adsorbent is directly proportional to the concentration. तो समझ में आया? ऐसे ही नहीं आया तो मान लो कि सर ने कहा हम सुन लिए, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो, ठीक है, और एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे लिखो प्लीज सी NCERT और ठीक है। अब देखो ये हो गया, इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये हमारा एडजॉर्प्शन पूरा हुआ, ठीक ना, एडजॉर्प्शन के बाद हम चलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में, कोलॉइडल सॉल्यूशन लिखो, कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल स्टेट और कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये कोलॉइड्स तीनों एक ही सर वहाँ में x डिफरेंस इन कंसंट्रेशन है ना, x क्या है, x is the mass of liquid adsorbed on the solid adsorbent is proportional to concentration of the liquid, ठीक है, concentration of the liquid। अब देखो, अब कोलॉइड की बात करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, अंडा खाए हो, अंडा खाते हो ना, एक पाता को थोड़ी देर पहले डालते हैं उसको आमलेट बनाने के लिए, ठीक है, और छोटा भाई मांगता है तो एकदम ऐसे लहराते हैं, ले बेटा खा ले, ठीक है, मम्मी सुबह पूछी, मम्मी से पूछा दो बच्चों ने, मम्मी पप्पी ले आए, पोता का बच्चा ले आए, तुम ही लोग काफी हो, बच्चे की जरूरत नहीं। उसके बाद क्या मिला बच्चों को, संडे का दिन था, संडे को मिला अंडे खाने को, जैसा हमेशा खाते हैं, खाते ना बेटा, अंडा खाते तो प्याज मत डालो उसमें, प्याज जहर होता है, नहीं डालना शुरू करिए कल से, सर ने मना किया है, समझ रहे हो। अब
सॉल्यूशन है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या हुआ? जो ना तो सस्पेंशन है और जो ना तो ट्रू सॉल्यूशन है, बीच बीच का मामला होगा। और ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? शुगर को, नॉट शुगर को डिजोल्व कराए किसमें? पानी में, तो पूरा होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाता है ना, बन जाता है। नमक को घुलाए पानी में, होमोजेनियस सॉल्यूशन बना। होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वही ट्रू सॉल्यूशन है ना। उसको नॉर्मल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते, गर्म करना पड़ेगा, डिस्टिल करना पड़ेगा, तब वो अलग होगा, या ऑस्मोसिस करना पड़ेगा, तब वो अलग होगा। समझ रहे हो? लेकिन और एक होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब मिट्टी डाल दी ग्लास में, ऐसे ऐसे घोल रहे हैं, जब तक घोल रहे हैं तब तक है और सस्पेंडेड है, अब थोड़े समय बाद सेटल डाउन हो जाएगा। समझ आ रहा है? उसको बोलते हैं सस्पेंशन। तो जो सस्पेंशन भी ना हो, ऐसे लिए बस नीचे बैठे गए थोड़ी देर में, वो भी ना हो, और जो एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन भी ना हो, दोनों को बीच वाला हो। समझ गए? मतलब हुआ, अब मिल्क देख लो, मिल्क, यही रीजन है कि मिल्क को चर्न करने के बाद बटर ऊपर आ जाता है। क्यों? वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं था और सस्पेंशन भी नहीं था, लेकिन सस्पेंशन जैसा था। ट्रू सॉल्यूशन नहीं था, मतलब कुछ सस्पेंशन से उसकी क्वालिटी मिलती थी, तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल रहेगा वो तो आराम से सॉल्यूशन से अलग हो सकता है, सेंट्रीफ्यूज करने भर के दे रहे, उसको बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक? कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो उसका मॉलिक्यूल का डायमीटर होगा, वो डायमीटर क्या होता है? 1 नरेंद्र मोदी टू 1000 नरेंद्र मोदी। इतना डायमीटर का पार्टिकल का साइज होता है। इसके बीच में जो वेरी कर रहा है वही कोलॉइडल होगा। इससे कम जो होगा 1 नैनोमीटर से लेस देन 1 नैनोमीटर पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन, मोर देन 1000 नैनोमीटर पार्टिकल का साइज सस्पेंशन, अब बिटवीन दिस कोलॉइडल सॉल्यूशन। समझ रहे हैं? अब समय हो चुका है, कल अब इसकी डिटेल चर्चा होगी, ठीक ना? कल तक का इंतजार करो, फिर बाकी की अगले मुलाकात। चलो।